अपनी अपनी सीट्स पर बैठे। और ये एक छोटा सा सेलिब्रेशन है, ख़ास तौर से हमारे सारा फार्म फैमिली मेम्बर के कुछ राइडर्स लोगों ने, जो अभी शॉर्टली ही एक इवेंट हुआ था अहमदाबाद में, इसमें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो हम लोगों ने सोचा जब हम वहाँ पर परफॉर्म करने जाते हैं तो नॉर्मली राइडर्स अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ ही वहाँ पर जाते हैं, मगर हमारी माँ बाप की, हमारे वेल विशर्स की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे दोस्तों की दुआएं हमारे साथ होती है। तो वहाँ पे जो कुछ भी परफॉर्मेंसेस हमने दिए हैं उनको हम अकेले नहीं सेलिब्रेट कर सकते, क्योंकि ये परफॉर्मेंसेस हमारे बुज़ुर्गों की दुआओं के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। तो इन परफॉर्मेंस को, इन अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए हमने हमारे एक फैमिली का एक छोटा सा गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो राइडर्स ने, जो हॉर्सेस ने वहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया था, उन लोगों का हमारा मकसद है कि हम लोग फेलिसिटेट करें। जो नए बच्चे हैं वो भी उनको देखकर कुछ इंस्पिरेशन हासिल करें, और जो नए राइडर्स हैं उनको भी कुछ थोड़ा नॉलेज हो। शुरू करना चाहूँगा मैं दो लफ्ज़ इज़्ज़त देने वाले अपने रब की हमद के साथ कि शुरू तेरे नाम से ऐ मालिके अर्ज़ो समा, ज़ात तेरी सबसे बेहतर, तू सबसे बढ़कर रहनुमा। जो सभी के काम आए, कौन है तेरे सिवा, बेसहारों का सहारा, बेनवाओं का नवा। कामयाबी दे सदा रब, तू बड़ा रहमान है, लाज रख लेना हमेशा, है यही तुझसे दुआ। लाज रख लेना हमेशा, है यही तुझसे दुआ। आमीन। एब्सेंस में भी आकर ज़रूरत के टाइम पे हमारे घोड़ों को ट्रीट करते हैं। तो ऐसे ही दो मेरे फ्रेंड्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ स्टेज पे आए, अल्तमश अंसारी भाई और अकमल भाई। प्लीज़ अल्तमश भाई और अकमल भाई प्लीज़ यहाँ पर आए। एंड थैंक यू सो मच। हमारे एब्सेंस में, इमरजेंसी में कई बार आप लोग आपका काम छोड़ के ऑकवर्ड टाइम पे भी फार्म पे आए हो घोड़ों को ट्रीट करने के लिए, उसके लिए सारा फार्म फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कयूम अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अल्तमश भाई और अकमल भाई को बुके देके उनको फेलिसिटेट करें। थैंक यू सो मच। अल्तमश भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अकमल भाई। सारा फार्म फैमिली की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ग्राउंड क्रू जिन्होंने हमको वहाँ पे हेल्प किया, हमारे घोड़ों को कूल डाउन करने में बहुत हेल्प किया, टाइम स्लिप मैनेज करने में जिन्होंने हमको बहुत हेल्प किया, उसके अलावा घोड़ों के हार्ट रेट्स वगैरह लेकर उन्होंने टाइम पे हमारे घोड़ों को वेट चेक में क्लियर करवाया, उसके लिए ऋषभ धारोड भाई, वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऋषभ भाई से, प्लीज़ ऋषभ भाई आप यहाँ स्टेज पर आए। और प्रशांत पवार सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ प्रशांत सर आगे आए और ऋषभ भाई को बुके देकर प्लीज़ फेलिसिटेट कीजिए। थैंक यू सो मच ऋषभ भाई, विदाउट यू इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर अस टू प्रेजेंट आवर हॉर्सेस ऑन टाइम एट द वेट चेक। थैंक यू सो मच। ये एक इंसान ही ऐसे है, मतलब जो मैं कहता हूँ कि पूरे फार्म की जितनी भी रेंज है, घोड़े में 2 रेन रहती है, ये फार्म पे अगर 100 रेन है तो वो पूरे 100 रेन का कंट्रोल एक पर्सन ने अपने हाथ में रखा हुआ है। मेरी पानी की बोरिंग इनको फ़ोन किए बगैर नहीं चलती, मेरे फार्म की अगर पावर जाती है तो इनको कॉल किए बगैर मेरा नाम नहीं होता। और ये शख्स ने सालों से एज अ फ्रेंड हमारे साथ जुड़े रहने के बावजूद कभी भी हमने इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दे के काम नहीं कराया है। इनकी दोस्ती और इनकी मोहब्बत है हमारे साथ, जिसकी वजह से ये एक कॉल पे यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। दिया गुलजार भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ गुलजार भाई यहाँ स्टेज पर आए। गिफ्ट एंड स्वीट फाउंड फैमिली की तरफ से एक छोटा सा तोहफा गुलजार भाई के लिए। सर एक गिफ्ट छोटा सा है उनके लिए और स्वीट्स भी है उनके लिए। थैंक यू सो मच गुलजार भाई। गुलजार भाई थैंक यू फॉर एवरीथिंग। 80 किलोमीटर करने के बाद भी लगभग जितने रिकॉर्ड्स थे वहाँ पे प्रेजेंट घोड़ों में, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स में वो घोड़ी सबसे फर्स्ट पोजीशन में रही। ये वर्ड्स ये बता सकते हैं कि कैफ ने उसको कितना अच्छा ट्रेन किया था। तो कैफ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यहाँ पर स्टेज के पास आप आए और
थैंक यू सो मच वंस अगेन। और ख़ास तौर से सीबी को ट्रेन किए, इसलिए मैं कयूम अंकल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ एक बार कैफ को उसका फेलिसिटेट करें, बुके देकर। उसके लिए गिफ्ट लाए हैं तौसीफ भाई ने, तो वो देकर प्लीज़ कैफ को फेलिसिटेट करें। कभी भी हम फ़ोन करते हैं तो अगले दिन आकर हमारे हॉर्सेस को हमारी नीड के हिसाब से फेरियरिंग करके देते हैं, शोइंग करके देते हैं, रास्पिंग करके देते हैं। सारा फैमिली की तरफ से और हम सभी की तरफ से मैं हमारे शहजाद भाई फेरियर जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमेशा उन्होंने अपना वक्त दिया है, अपनी एक्सपर्टीज से हमारे घोड़ों का ख्याल रखा है और अच्छी फेरियरिंग दी है, जिसकी वजह से ही हमारे घोड़े एंड्योरेंस में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं। शहजाद भाई प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप यहाँ स्टेज के करीब में आए। रिजवान भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आके शहजाद भाई को फेलिसिटेट करें। फ्रेंड्स, इस बार भी जो 3 हॉर्सेज अपने सारा फार्म से अहमदाबाद एंड्योरेंस के लिए गए थे, माशाल्लाह वो तीनों ही क्वालिफाई होके आए हैं और तीनों की शोइंग एंड्योरेंस से कुछ दिन पहले ही शहजाद भाई ने हमको इमरजेंसी बेसिस पे करके दी थी। तो शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हमेशा आपकी दुआओं में आपकी एक्सपर्टीज़ हमको इसी तरीके से देते रहना। थैंक यू सो मच शहजाद भाई। तो ये उसके लाइफ का पहला एंड्योरेंस परफॉर्मेंस था और अल्लाह के फजल करम से उसने बहुत अच्छे तरीके से एंड्योरेंस भी किया और 20 किलोमीटर में उनकी घोड़ी को गोल्ड मेडल भी मिला, सारा को और उनकी हॉर्स को। तो ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ी नेमत है। मैं सारा को यहाँ पर थोड़ा सा फेलिसिटेट करना चाहता हूँ। सारा प्लीज़ यहाँ प्रेजेंट रहे और मैं चाची से, तौसीफ के अम्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपनी दुआओं के साथ इस बच्ची को नवाजें और हमारी तरफ से भी सारा के लिए छोटी सी दुआएं हमेशा उसके साथ है। एंड थैंक यू सारा सो मच। ये गोल्ड मेडल है जो सारा को नासिक एंड्योरेंस में 20 किलोमीटर में मिला था। ये एक छोटा सा गिफ्ट सारा फार्म फैमिली की तरफ से उसके लिए और एक ये प्यार भरा बुके। थैंक यू सो मच सारा। ये घोड़ी ने कम से कम 1.5 साल से कभी नॉर्मल राइडिंग नहीं की हुई थी। ये स्टेबल में खड़ी थी। इत्तेफाक से सारा फार्म की अल्हम्दुलिल्लाह शान है ये घोड़ी और वही एक राइडर मुझे ऐसा सुटेबल लगा जिसको मैं ये घोड़ी दे सकता था और जो इस घोड़ी को लेके अनट्रेंड घोड़ी को लेके भी एक परफॉर्मेंस निकाल सकता था। तो ये है हमारे विशाल भाई, विशाल धनावड़े भाई, जो एक छोटी सी रिक्वेस्ट पे ही हसना नाम की जो मेरी घोड़ी है उसको अहमदाबाद ले जाने के लिए, उसको राइड करने के लिए रेडी हुए और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और वहाँ पर उन्होंने एक घोड़ी जो 1.5 साल से 2 साल से रेगुलर राइड नहीं हुई है, ऐसी घोड़ी को भी 40 किलोमीटर में क्वालिफाई करवाया। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि रेस से सिर्फ एक दिन पहले रात में मॉर्निंग में वेट चेक होता है। वेट चेक के टाइम पे कोई इशू नहीं था, घोड़ी ने वेट चेक क्लियर किया और शाम में अचानक जब हम लोगों का एक सेमिनार चल रहा था तो ड्यूरिंग सेमिनार ये घोड़ी ने अपना पैर रस्सी में फंसा के बहुत सीवियर तरीके से ये घोड़ी इंजर्ड होती है। रात में शाम में 5 बजे की बात है और अगले दिन सुबह 6 बजे इस घोड़ी को 40 किलोमीटर क्वालिफाई करना होता है। और जब ये घोड़ी इंजर्ड हो रही है तो इत्तेफाक से सेमिनार जहाँ चल रहा था बाजू में ये घोड़ी बंधी हुई थी और पूरे जजेस लोगों ने, पूरे ऑर्गेनाइजर्स लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि कितनी सीवियरली ये घोड़ी इंजर्ड हुई है। तो जब वो ऑर्गेनाइजर्स सेमिनार के बाद वहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि घोड़ी का पैर काफ़ी इंजर्ड हुआ है। उन्होंने राइडर को रिक्वेस्ट किया कि आप मॉर्निंग में इस घोड़ी को फिर से एक बार हमको प्रेजेंट करना, हम लोग घोड़ी की ट्रॉटिंग कराएंगे। अगर हमको घोड़ी ट्रॉटिंग में फिट लगी तो ही आप उसको राइडिंग करना, अदरवाइज आप राइडिंग मत करना। घोड़ा अगर इंजर्ड है तो आप 40 किलोमीटर का उसके ऊपर जब वर्क करोगे तो उसके इंजुरीज अग्रेवेट हो सकती है। तो बहुत ही स्पोर्टिंगली उस चीज़ को अग्री भी किया विशाल भाई ने और उसके बाद कम से कम 2 घंटा उन्होंने घोड़ी को आइस पैक दिया। 2 घंटा आइस पैक देने के बाद उसको पैर पे मसाज किया, उसको ऑइंटमेंट्स लगाए और 2-3 घंटा वो लगातार, जैसे मैं ग्रुप में भी एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते होंगे उसके अंदर की पूरा टाइम वो घोड़ी को ग्रूमिंग करते खड़े थे। वरना लोग हम ले गए थे मगर विशाल भाई खुद उस घोड़ी को ग्रूम कर रहे थे, उससे कनेक्शन बना रहे थे क्योंकि कभी उन्होंने उस घोड़ी पे ज़्यादा राइड नहीं किया हुआ था। तो विदाउट प्रैक्टिस उन्होंने रात भर में उस घोड़ी का पैर इस तरीके से किया कि अगले मॉर्निंग में उसने वेट चेक भी क्लियर किया घोड़ी ने और माशाल्लाह 40 किलोमीटर पूरा परफॉर्म भी किया और 40 करके क्वालिफाई भी हुई।
तो ये एक अच्छे राइडर और अच्छे हॉर्समैन की निशानी है। इसमें से हम लोगों को बहुत कई कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो विशाल भाई, थैंक यू सो मच, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने जो भी अपनी मेहनत से हसना को क्वालिफाई करा के हमको दिया, इन्होंने भी 40 किलोमीटर फिर से क्वालिफाई किया, तो सारा फार्म फैमिली आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। कयूम अंकल, मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ विशाल भाई को बुके देकर फेलिसिटेट करें। उनका मेडल भी है, पहले मेडल भी देगा उनको गले में। तो एक बार फिर अप्रिसिएशन के लिए प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर विशाल भाई। ही हैज अर्न्ड अ मेडल इन 40 किलोमीटर, अ बुके, अ स्मॉल गिफ्ट फॉर हिम फ्रॉम सारा फार्म फैमिली एंड हिज सर्टिफिकेट ऑफ 40 किलोमीटर्स क्वालिफिकेशन। विशाल भाई, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग विशाल भाई। ये वो घोड़ी है हसना, जिस पर विशाल भाई ने राइड किया था। माइक से डर रही है, माइक हटा के बात करो। तो ये वो घोड़ी है हसना, जिस पर लास्ट मोमेंट में रिक्वेस्ट करने पर विशाल भाई ने राइड किया था। नबील भाई, प्लीज, यू आर अ गुड हस्बैंड, आप आगे आओ तो घोड़ी थोड़ी सी आपको आपके अटैचमेंट की वजह से कंट्रोल में आएगी। प्लीज नबील भाई थोड़ा सा आगे आइए। माइक बंद कर दो। नहीं कुछ नहीं, वो माइक से खाली डर रही है, माइक बंद कर लो। नबील भाई प्लीज, आप पहले विशाल भाई को हाथ पहनाकर फेलिसिटेट करो एक बार प्लीज। पहले विशाल दोनों सेम। और अगर पॉसिबल हो तो हंसना के लिए भी एक हार है, वो खाली उसको दिखा दो, खाली उसको काम दे दे क्यों ले रोड में लोग है ना, आवाज आ रही है इसके कभी आगे लो, आराम से बात करके थोड़ा सा आगे ले लो। माइक पे मत बोलो, खाली माइक से मत बोलो। हाँ बस हो गया। आराम से, आप प्यार से एकदम। बनाइए गुड्डू, इधर से ही ले, उधर से ही ले, अभी ले लेगा आप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गुड्डू बन्ना से, प्लीज़ एलेक्स को लेके यहाँ पे आए। और दोस्तों, एक बात और आपको बताते हुए काफ़ी फख्र महसूस होता है कि इस वक्त महाराष्ट्र में और पूरे इंडिया में लगभग कुछ ही घोड़े ऐसे हैं जिन्होंने 80 किलोमीटर की राइड को सक्सेसफुली क्वालिफाई किया हुआ है। और अल्लाह के फजल करम से उसमें से 2 घोड़े यहाँ सारा स्टेट फार्म पे खड़े हैं, जिसमें से पहला घोड़ा जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ वो एलेक्स है। तो ये एलेक्स है आपके सामने। इसके ऊपर मैंने अभी अल्हम्दुलिल्लाह 80 किलोमीटर का एंड्योरेंस राइड किया था और सक्सेसफुली क्वालिफाई हुआ था। और इत्तेफाक से पहले 6 किलोमीटर के बाद ही मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि शायद मैं ये 80 किलोमीटर की राइड नहीं कर पाऊँगा। कुछ चीज़ें थी, एलेक्स ने बहुत ज़्यादा रश किया था, 1-2 जगह पे मुझे गिरने का रिस्क भी लगा। और इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो 1-2 किलोमीटर थे मेरे लिए कि मुझे ऐसे लगा कि शायद मैं 80 किलोमीटर की राइड नहीं कर पाऊंगा। और उस वक्त भी मुझे जो चीज़ याद आई वो थी अपने रब से दुआ करना, और जो मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे वेल विशर्स की दोस्तों की दुआएं मेरे लिए थी, वो काम आई। और फाइनली मैं सक्सेसफुली उस पर 80 किलोमीटर क्वालिफाई कर पाया। तो ये एलेक्स है। अपनी दुआओं का इसी तरीके से अपनी दुआएं जारी रखो ताकि हम लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करते रहें। और एलेक्स के लिए जो हार था वो ऑलरेडी उसको प्रेजेंट किया गया है। थैंक यू। मैं एलेक्स के बारे में इस वक्त इतना ही बताना चाहता हूँ। और बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद डॉक्टर साहब ने 80 किलोमीटर क्वालिफाई किया। मुझे एक शेर याद आता है कि अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, और भीगे हुए परों से भी परवाज़ करके देख।
तो डॉक्टर साहब को 80 किलोमीटर क्वालिफाई करने के एवज में हम लोग कुछ गिफ्ट और बुके वगैरह पेश करते हैं। उसके लिए मैं बबलू भाई को आवाज़ दूंगा, प्लीज़ बबलू भाई आ जाएं और डॉक्टर साहब को अपने हाथों से गिफ्ट से नवाजें। पहले हाथ दो, डॉक्टर साहब ये थोड़ा इधर एलेक्स के पास ठीक है, चलो चलो। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब फ्रॉम सारा फार्म्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच ऑल। आज के इस महफिल का जो सबसे अहम मकसद था इस महफिल को ऑर्गेनाइज करने का, आज की इस महफिल को, आज की इस गैदरिंग को यहाँ पर बुलाने का जो सबसे अहम रीज़न था वो ये था कि फिर से एक बार विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, अल्लाह के करम से कुछ ऐसे अचीवमेंट्स यहाँ पर हम लोगों के टीम के मेंबर्स ने हासिल किए हैं जो अभी हम यहाँ तक बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में फर्स्ट है और पूरे इंडिया में सिर्फ 3 ऐसे घोड़े और राइडर का पैर है जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया है। सो ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था। इसके साथ में मतलब अल्लाह की नवाजिश थी कि ऐसे ऐसे इनाम हमारे टीम के राइडर्स को मिले हैं जो हम इवेंट में जाने से पहले एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। और ये सारी चीज़ें जैसे हम लोग शुरुआत किए थे, ये बनना लोगों के केयर टेकिंग से स्टार्ट होकर हमारे बुजुर्गों की दुआओं पे आके ख़त्म होती है। हमारा हार्ड वर्क अपनी जगह, हमारे हॉर्सेस के परफॉर्मेंस अपनी जगह, बट किस तरीके से टीम वर्क हमको किस लेवल तक ले जा सकता है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है जो आज भी मैं आपके सामने अनाउंस करने जा रहा हूँ। इसमें 3 चीज़ें हैं। एक है राइडर का एक अच्छा परफॉर्मेंस किस तरीके से करना है, एक उस चीज़ को लेके है। एक घोड़े की बहुत अच्छी केयर टेकिंग किस तरीके से करनी है, एक उस चीज़ को लेके है। और दोनों मिल के जब किसी कंपटीशन में परफॉर्म करते हैं तो एक अच्छा राइडर जब एक अच्छी ट्रेन की हुई घोड़ी के साथ में परफॉर्म करता है तो वो क्या अचीवमेंट्स हासिल कर सकता है, किस ऊंचाई तक जा सकता है, ये उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है जो माशाल्लाह आज हम लोग अपने फार्म पर लाइव देख रहे हैं इस टीम को लेकर। तो जिस राइडर की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पर हम लोगों के लिए, बहुत सारे राइडर्स लोगों के लिए ना सिर्फ एक दोस्त है बल्कि हमारे गाइड भी है और हमारे को है हमारे फैमिली मेंबर, हमारे फार्म के चैम्पियन एंड्योरेंस राइडर जिनको हम बोलते हैं तौसीफ भाई। मैं तौसीफ भाई को रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ भाई आप यहाँ स्टेज के पास नहीं बल्कि स्टेज के ऊपर आ जाइए, क्योंकि वो स्टेज के ऊपर चढ़ने का अगर हक यहाँ पर पूरे राइडर्स में से कोई अगर रखता है तो तौसीफ भाई रखते हैं। तो इसीलिए मैंने खुसूसन वो चीज़ उनके लिए बचा के रखी थी कि स्टेज के ऊपर चढ़ने का हक इनको इसलिए भी है कि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब हमारे पास वर्ड नहीं है ये सारी चीज़ें बताने के लिए आपको, जिस तरीके का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है। और जिस घोड़ी की मैं बात करता था, जिस घोड़ी ने वो अचीवमेंट हासिल किया है उसका नाम है सीबी, जिसको तौसीफ भाई राइड करते हैं। गुड्डू बन्ना प्लीज़ आप सीबी को भी यहाँ लेके आओ कॉर्नर में। और ये माशाल्लाह सीबी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो रही है, इसको भी देख लो। और कोई भी गिफ्ट की कोई बात या कोई प्रेजेंटेशन की कोई बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब ये घोड़ी तौसीफ भाई लेके आए थे तब हमारे महाराष्ट्र के ही कुछ बहुत अच्छे घोड़े के जानकार लोगों ने भी ये राय दी थी कि शायद ये घोड़ी एंड्योरेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगी। वो उनकी नज़र थी, उन्होंने अपनी नज़र से देखा था। और हकीकत में भी जब ये घोड़ी आई थी तो ये एक नॉर्मल जैसे घोड़े होते हैं उस तरीके की हॉर्स थी। उसके बाद में उस लेवल से लेकर इस घोड़ी को मेहनत करके, इसके ऊपर अपनी लगन से काम करके, अपनी अच्छी केयर टेकिंग देके, अच्छे तरीके से ट्रेन करके आज अगर पूरे इंडिया में प्राइवेट स्टेबल फार्म में 3 घोड़े जिस पोजीशन में खड़े हैं
उन 3 में से एक घोड़ी अगर ये जाती है तो इसका पूरा क्रेडिट तौसीफ भाई को, उनकी मेहनत को, उनकी लगन को जाता है और प्रेजेंटेड द बेस्ट टेक्निकल राइडर ऑफ 80 किलोमीटर्स। तो माशाल्लाह ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। सेकंड, एक बहुत बड़ा इत्तेफाक और बहुत बड़ा अचीवमेंट, इत्तेफाक नहीं बोलूँगा, लगन से लिया हुआ अचीवमेंट जो है वो है कि पूरे एंड्योरेंस इवेंट की सबसे अच्छी कंडीशन घोड़ी का अवार्ड, बेस्ट कंडीशन हॉर्स इन 80 किलोमीटर। जब हम 80 किलोमीटर की बात करते हैं तो कभी भी कोई छोटी चीज़ नहीं होती। जिन्होंने एंड्योरेंस किया है वो जानते हैं कि 40 किलोमीटर के बाद के जो एंड्योरेंस राइड्स होते हैं, 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, इसमें बहुत डेडिकेशन के साथ अप्रोच ज़रूरी होता है। कोई भी राइडर, कोई भी हॉर्स 80 किलोमीटर सक्सेसफुली नहीं कर सकता। और सीबी को अहमदाबाद में स्टेट ग्लोरी EFI एंड्योरेंस राइड में माशाअल्लाह बेस्ट कंडीशन हॉर्स का अवार्ड सीबी को मिला। ये तौसीफ भाई की अच्छी देखरेख और अच्छी राइडिंग की वजह से मिला। तो बहुत बहुत मुबारकबाद तौसीफ भाई उसके लिए भी। पूरे इंडिया में सिर्फ 3 राइडर ऐसे हैं जो 1 स्टार की राइड करने के लिए एलिजिबल है। 1 स्टार की राइड इंडिया में होती ही नहीं, इसलिए आप जान सकते हो कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। 1 स्टार की कोई भी राइड अभी तक इंडिया में नहीं होती। हमको आउट ऑफ इंडिया जाना पड़ता है 1 स्टार की राइड करने के लिए, या कभी फ्यूचर में इंडिया में होंगी तो हम उसमें पार्ट ले पाएंगे। और पूरे इंडिया में प्राइवेट स्टेबल्स के 3 घोड़े हैं जो 1 स्टार के लिए एलिजिबल है, जिसमें एक माशाल्लाह सीबी है और 3 राइडर है जो 1 स्टार के लिए एलिजिबल है, जिसमें एक माशाल्लाह तौसीफ भाई है। तो ये उनकी लगन, एक ऐसी घोड़ी जिसको महाराष्ट्र के सबसे जानकार ग्रुप के किसी आदमी ने बोला हो कि शायद ये हॉर्स एंड्योरेंस के लिए सूटेबल नहीं है, उस घोड़ी पे उस लेवल से लेके आज इस लेवल तक मेहनत करना, ये अचीवमेंट हासिल करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दिन रात की लगन और दिन रात की मेहनत का नतीजा है। तो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है हम सब के लिए। तौसीफ भाई थैंक यू सो मच। और फेलिसिटेशन के लिए उस बात के लिए भी तौसीफ भाई फिर से एक बार कैफ का थैंक यू कहना चाहते हैं। वो खुद भी बोलेंगे, मुझे भी कहने के लिए कहा है। कैफ थैंक यू फॉर ट्रेनिंग सीबी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रशांत पवार सर, आप प्लीज़ यहाँ पर आए। कयूम अंकल से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी प्लीज़ यहाँ पर आए। और बिलाल भाई से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी प्लीज़ यहाँ पर आए, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो अचीवमेंट्स हैं वो कोई एक पर्सन के हाथ से दे के मैं उनके हाथ नहीं दुखाना चाहता, तो मैं 2-3 लोगों के ज़रिए उनको देना चाहूँगा। एक और हमारे वेल विशर जो हमारे बीच में बस अभी अभी प्रेजेंट हुए, जिनके बगैर इस सारा फार्म का फाउंडेशन भी नहीं रखा गया था, इनके हाथों से ही सारा फार्म का फाउंडेशन रखा गया है। ये हमेशा हमारे वेल विशर रहे हैं, इनकी दुआओं के अंदर ही हम लोगों ने काम किया। इस्माइल चाचा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ इस्माइल चाचा, बॉस आपकी भी यहाँ पे ज़रूरत है, प्लीज़ स्टेज के पास आओ। प्रशांत से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तौसीफ भाई को उनका मेडल प्रेजेंट करें। 80 किलोमीटर क्वालिफाई करके जो तौसीफ भाई ने मेडल हासिल किया है, वो मेडल मैं प्रशांत पवार सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ तौसीफ भाई को प्रेजेंट करें। इस्माइल चाचा से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ तौसीफ भाई को हार पहनाकर उनका इस्तेकबाल करें। Thank you so much तौसीफ भाई for making us all feel so proud. Thank you so much. बिलाल भाई से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ तौसीफ भाई को बेस्ट टेक्निकल राइडर की ट्रॉफी प्रेजेंट करें जो उन्हें अहमदाबाद में मिली है। और उसके साथ में एक प्यार भरा तोहफा सारा फार्म की तरफ से जो तौसीफ भाई के लिए, प्लीज़ वो प्रेजेंट करें बिलाल भाई उनको। कयूम अंकल से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बेस्ट राइडर की ट्रॉफी और सारा फार्म की तरफ से एक तोहफा तौसीफ भाई को प्रेजेंट करें प्लीज। बबलू भाई आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, माशाल्लाह इतने सारे अचीवमेंट्स हैं कि मुझे कई हाथों की ज़रूरत पड़ेंगी ये सारे अचीवमेंट्स वहाँ पहुँचाने के लिए, तौसीफ भाई तक पहुँचाने के लिए। बबलू भाई तौसीफ भाई को एक उनका सर्टिफिकेट और सारा फार्म की तरफ से सीबी के लिए एक और गिफ्ट हमने दिया है, तो सीबी का गिफ्ट प्रेजेंट करें और उनका सर्टिफिकेट प्रेजेंट करें तौसीफ भाई को। और फिर से एक बार प्रशांत सर आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेंगी, मगर वो रिक्वेस्ट से पहले मेरा अनाउंसमेंट कि जब हम घर से जाते हैं, जब हम परफॉर्म करते हैं,
तो हम हमारे वाइफ को, हमारे बच्चों को पीछे छोड़ के जाते हैं, कभी कभी अकेला छोड़ के जाते हैं। जो लोग हमारे लिए दुआएं भी करते रहते हैं और हमको मिस भी करते रहते हैं। तो भाभी जी, आपके लिए भी एक छोटा सा फेलिसिटेशन है, आप भी प्लीज़ यहाँ पर आए। प्रशांत सर, एक बुके तौसीफ भाई और भाभी जी को प्रेजेंट करना प्लीज़। और बच्चे लोग आप भी ज्वाइन हो जाओ बेटा, आप भी आ जाओ अब्बू के साथ। Congratulations to all of you. Thank you so much for making us all feel so proud. ये एक प्यार भरा तोहफा यहाँ पे है। नबील भाई, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, नबील भाई प्लीज आप आओ और तौसीफ भाई और उनके फैमिली को, आपकी फैमिली की तरफ से जो गिफ्ट आपने लाए हैं वो प्रेजेंट करो। निकाल लो। फोटो है, तुम्हारे चाचा की भी है, सबकी है।